subscribe our channel and press the bell icon at all so that never miss new update। नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने YouTube चैनल एक्सेल क्लासेज में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास शुरू करेंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, अभी तक हमने कुछ फॉर्मूले ही किए हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको सोल्व कैसे करना है ट्रिक से। वैसे तो लेंथी मतलब हम सोल्व कर सकते हैं, पर अगर हम एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो कैसे क्वेश्चन हैं, कौन से हैं, चलो देखते हैं। तो आज की हमारी क्लास किसकी है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो जैसे कि डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं। ये देखो, मान लेते हैं उसने पहला क्वेश्चन ये दे दिया। उसने दे दिया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। मतलब पी का मान उसने ये दिया है और क्यू का मान उसने ये दिया है, और उसने पूछा है कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू पूछी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ क्यू का मान रखना है, यहाँ पी का मान रखना है ना। तो अब अगर पी और क्यू के मान जैसे ये होते 5, 4 होते, तो हम क्या करते? क्यू की जगह 4 रख देते, पी की जगह 5 रख दे। 5 की स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी कि 24 इंटू 4 सोल्व कर लेते हैं। पर यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा दे दिया। अब इसकी स्क्वायर करनी, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आपको थोड़ी सी दूर में एक बार समझा देता हूँ। इसके पहले मैं आपको लेंथी रूप से हम करते हैं वैसे थोड़ा बता देता हूँ। कंप्लीट तो नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट में फ़ायदा भी नहीं है ना। हमको तो ट्रिक करनी है, तो हम ट्रिक से ही करेंगे। फिर जैसे कि मान लो इसने क्यू का मान ये दिया है, तो देखो क्यू का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, इस क्यू की जगह रख दिया। फिर आएगा पी का मान, पी का मान आएगा ना, पी की स्क्वायर है यानी कि इसकी स्क्वायर है और माइनस 1 है। इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने पिछली क्लास पढ़ी थी कि कोई भी क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं उसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे रखी है, टेन सेक कोसेक कोट, उसको साइन और कोस में तोड़ देना, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो सेक को जब साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 कोस थीटा, और कोसेक को 1 साइन थीटा। हमने इसको इसमें तोड़ दिया। अब देखो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर है, यानी देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर। फॉर्मूला सबको पता होगा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। तो देखो ए की स्क्वायर यानी साइन की स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, और माइनस का 1। इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो आगे, इसमें से एलसीएम कितना आया? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो ऊपर क्या बचा? साइन थीटा, और यहाँ क्या बचा? कोस थीटा। समझ आया? अब देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, याद हो तो, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? याद है क्या? 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस का 1। अब देखो, ये 1 प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इंटू में क्या है? 2 साइन थीटा कोस थीटा है ना। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल। अब क्या बचा? साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इंटू में 2 बचा उस साइड में। अब ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमारे पास क्या है? देखो ऊपर
साइन थीटा पी का मान है ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या 2 इंटू पी, यानी कि 2p। ये इसका आंसर हो गया। चलो हमने इसको पूरा ही कर लिया, कोई बात नहीं। एक तो तरीका है ये। अब एग्ज़ाम में जब इतना सोल्व करने बैठेंगे तो जो फाइट करने वाला है, जिसको ट्रिक आती हैं, वो तो आपने जब इतना टाइम में ये क्वेश्चन किया, वो इतने टाइम में 3 क्वेश्चन कर जाएगा, पता है ना। तो अब इसकी ट्रिक क्या है वो देखो। इसको ट्रिक से कैसे करेंगे, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना कि दो वैल्यू दे दें, और मतलब पी क्यू दे दें, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दे देगा, कुछ भी दे देगा, ए बी दे देगा, उनकी वैल्यू दे देगा और ऐसे मान पूछ लेगा। तो कैसे करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं? तो देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें देखो थीटा 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 थीटा, इसका मतलब जो ये जो दो वैल्यू हैं इनमें जो एंगल है वो थीटा है, मतलब एंगल सबका सेम है ना। यहाँ भी एंगल थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, मतलब जो एंगल यहाँ है वही यहाँ है, सेम ही दे रखा है अगले ने। इसका मतलब क्या है कि जब ट्रिक का नाम आ गया ना, तो मैं ये बोल देता हूँ कि थीटा की वैल्यू अपने हिसाब से, जो टेबल हमने पढ़ी थी, अपने हिसाब से थीटा की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, कुछ भी। जैसे मैंने पुट कर ली थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 45 कर लेना, इजी हो जाएगा। मैंने 45 डिग्री पुट कर ली, सॉरी हाँ 45, मैंने इसको पुट कर दिया। अब 45 डिग्री पुट करने का मतलब क्या है, यहाँ भी 45 पुट करनी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब देखो जो ऊपर वाली वैल्यू थी, ऊपर वाली मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ, एग्ज़ाम में तो हमारे सामने होगा क्वेश्चन, यहाँ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो थीटा है, यहाँ भी थीटा है। जब मैं थीटा की वैल्यू 45 करूँगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और कोस 45 की 1/√2 पी। तो ये कितना हो गया 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया 2/√2 इजिकल टू पी, हो गया ना। अब इस 2 से ये जब ये 2 कैंसिल होगा तो ऊपर क्या आएगा √2, यानी पी की वैल्यू कितनी आई √2 आ गई। इसी प्रकार जब मैं एक वैल्यू और थी कोसेक सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इजिकल टू क्यू, थीटा की वैल्यू वही 45 रखनी है, सेम रखनी है, ध्यान रखना। यहाँ कहीं यहाँ 30 या 60 रख दो, जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ, वो वैल्यू ही यहाँ रखेंगे। तो यहाँ सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक कोस का उल्टा होता है ना, तो कोस की 1/√2 थी, तो सेक की कितनी होगी √2/1, और √2/1 को अपन क्या लिख सकते हैं √2। इसी प्रकार कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन की कितनी थी 1/√2, यानी कि कोसेक की √2/1, तो इसकी भी √2 इजिकल टू क्यू। तो ये क्या आ गई 2√2 इजिकल टू क्यू, क्यू की वैल्यू ये आ गई। ये दोनों वैल्यू उस क्वेश्चन में पुट कर दो। क्वेश्चन क्या था, ये था। क्यू की वैल्यू देखो 2√2 इंटू पी की स्क्वायर, यानी √2 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर कितनी होती है 2 होती है ना, क्योंकि रूट से स्क्वायर कर कैंसिल हो जाएगा, -1। यहाँ क्या बचा 1, यानी कि 1 बचाना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2 आया ना। देखो ये देखो यहाँ क्या आया 2/√2। अब देखो 2√2 आया, √2 हमारी किसकी वैल्यू है। हो सकता है ऑप्शन ये भी दे दे, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे दे दे कि जैसे उसने 2p दे दिया, p दे दिया, 3p दे दिया, कुछ भी दे दे, तो देखो √2 की वैल्यू कितनी है p है ना, तो यहाँ √2 की जगह p रख देंगे, यानी कि 2p, और ऊपर क्या आया था हमारा 2p। ये मैंने आपको समझाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। जब आपको टेबल याद होगी ना तो बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाएंगे, बिल्कुल ईजीली। समझ गए। एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और अब की बार मैं ट्रिक से करूँगा सीधा, ठीक है। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये दे दिया कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू एल, और सेक थीटा प्लस कोस थीटा इजिकल टू एम, और उसने ये पूछ लिया। अब एक चीज़ सोचो, हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, हम कोई 10th 12th के एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे जो हमें पूरा डिटेल से करना पड़ेगा।
जब एग्ज़ाम फाइट करने के लिए बैठेंगे तो ये एक चीज़ देखो, जब मैं एल की स्क्वायर और एम की स्क्वायर यहाँ इसकी होल स्क्वायर खोलूँगा, इसकी होल स्क्वायर खोलूँगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इन सब के मान निकाल के वो जो मल्टीप्लाई होगा उसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब सोच के देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना घर पर, ठीक है, खुद से ट्राई करना, एक बार पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बताया, ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि हम कोई भी एक एंगल ले लेंगे जो यहाँ पुट होगा, तो वही एंगल हम थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर लेते हैं 45। जब 45 पुट करेंगे, देखो कोसेक 45 माइनस साइन 45 करेंगे ना, जब यहाँ मैं इसमें करेंगे कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एल दे रखा है, यहाँ 45 वैल्यू पुट करेंगे तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 की कितनी होती है 1/√2, कोसेक की क्या होगी √2/1 यानी कि √2, माइनस साइन की 1/√2 इज इक्वल टू एल आ गया। एलसीएम कितना आया √2, और इसके अपोन में कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 - 1, यानी कि एल की वैल्यू कितनी आई 1/√2, ये एल की वैल्यू आ गई। समझ आ गया सबको। इसी तरह जब हम m की वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू m, थीटा की जगह 45 वही एंगल, तो सेक थीटा का 45 का मान कितना होता है √2 और कोसेक का 1/√2 यानी कि m सेम ही मान आएगा, सेम मान आएगा, इसका मतलब m का मान भी क्या आया 1/√2 आ गया, 1/√2 आ गया। अब ये m और l ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह। जब यहाँ पुट करेंगे तो देखो मैं स्क्वायर के रूप में लिख देता हूँ, वैसे एग्ज़ाम में हमको स्क्वायर के रूप में, जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो लाइन आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखनी, मतलब जब आप सोल्व करोगे तब। वैसे आपको जब आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे ना तब आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, देखो एल का मान क्या है 1/√2, इसकी स्क्वायर कर दी, m का मान 1/√2, इसकी स्क्वायर कर दी, फिर l का मान 1/√2, इसकी स्क्वायर प्लस 1/√2, इसकी स्क्वायर प्लस 3। ये लाइन हमें नहीं लिखनी है एग्ज़ाम में, इतना ध्यान रखना। एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, देखो l की स्क्वायर है, l क्या है 1/√2, इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू m की स्क्वायर यानी कि 1/√2 की स्क्वायर, इसकी भी क्या आएगी 1/2। आगे देखो 1/√2 की स्क्वायर है यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, डायरेक्ट ये कर देंगे क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन ही नहीं है, कर सकते हैं ना सीधी। देखो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। अब ये देखो इसको जोड़ेंगे तब देखो आधा और आधा 1, समझ गए ना, मतलब हाफ और हाफ 1 हो जाएगा, और प्लस 3, 1 और 3 इंटू में 4, अब 4 से 4 कैंसिल, क्या वैल्यू आई 1, यानी कि इसका आंसर क्या आया 1। अब इस क्वेश्चन को हमने इतने जल्दी कर दिया सोल्व, जब इसको वैसे सोल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना, लेकिन हमें तो एग्ज़ाम में फ़ाइट करना है, एग्ज़ाम में बैठना है, तो उसके हिसाब से मैंने क्या बताया कि थीटा की वैल्यू कोई भी वैल्यू, यहाँ 45 ज़रूरी नहीं है, 30 कर देना, 60 कर देना, 90 कर देना, कुछ भी वैल्यू पुट कर देना, 0 डिग्री कर देना, बेशक वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगा। समझ गए, करके देख लेना, ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। एक तो इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन 101% आएगा, 101%। बाकी इसकी एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, मतलब जो भी वैसे बचे तो नहीं है, लेकिन टाइप मैंने आपको करवा दी, ये वाली टाइप है, ये मैंने आपको करवा दी। कुछ एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको मैं उस जो टेस्ट होगा, मतलब प्रैक्टिस के रूप में जो एक पेपर सेट मिलेगा, उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ताकि जिनको आप सोल्व करो और कुछ प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन बता दिया जाए, ठीक है। अब एक टाइप तो ये हो गई, अब बात करते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चंस की कि और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उनको देख वो हमारे आगे वैसे तो कभी आए हुए नहीं होते,
लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तब सोचते हैं यार इसका अब क्या करेंगे। अब वो क्वेश्चन किस टाइप का है देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो उसने ये क्वेश्चन दे दिया कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री और ऐसे करते करते tan 89 डिग्री, ये सब इंटू में है। इन सब की वैल्यू क्या होगी उसने ये दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे यार टेबल में तो हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं, टेबल में तो हमने जो वैल्यू पढ़ी है वो 30 की, 45 की, 60 की, 90 की ये पढ़ी हैं, 0 डिग्री की, पर ये वैल्यू तो हमने पढ़ी ही नहीं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, है ना। जब अचानक इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप हम नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो इसका करने का सॉल्यूशन क्या है देखो, वैसे मैंने आपका इसका सॉल्यूशन बताया हुआ है मेरा पीछे कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूले में इसका सॉल्यूशन है। मतलब जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ना, तब हमको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जब ऐसी कंडीशन, जब ऐसा टाइम आएगा ना, उस समय हमें खुद के ऊपर ये होगा यार हाँ हम कर सकते हैं। तो देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे वो क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। यहाँ tan की जगह साइन भी दे सकता है, कोस भी दे सकता है, कोट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ क्या है tan 1 डिग्री है, इस tan 1 डिग्री को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ध्यान रखना 90 माइनस 89, मतलब 90 में से जब मैं 89 माइनस करूँगा तो 1 डिग्री ही बचेगा, लिख सकता हूँ इंटू एक चीज़ यहाँ। चलो मैं एक वैल्यू और पुट कर देता हूँ आपके सामने। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 88 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 3 को, ऐसे ही सब को। ये वैल्यू मैं कहाँ तक रखूँगा, ये वैल्यू मैं रखूँगा 10, देखो 10 45 आएगा बीच में एक, जब 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे तो 45 आएगा ना। तो जहाँ 10 45 आएगा उससे पहले 10 40, देखो 10 45 यहाँ आएगा ना, यहाँ मैं इसको ऐसा ऐसा रखूँगा और फिर आगे 10 46 वो सब चलते रहेंगे 10 89 तक। अब मैंने इसको चेंज क्यों नहीं किया, इनको आगे वालों को वो क्यों नहीं किया वो मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब लास्ट में जो वैल्यू दे रखी होगी ना उसका, और जो फर्स्ट में वैल्यू दे रखी होगी, चाहे वो साइन में हो, कोस में हो, कोसेक में हो, कोट में हो, किसी में हो, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे क्वेश्चंस में इन दोनों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब क्या है वो आपको पता चल गया होगा जब मैंने 90 माइनस 89 लिखा, तब देखते ही पता चल गया 89 यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया। अब वो क्या है, कैसा है वो देखो, tan 90, ये जो 89 डिग्री है इसको मैं थीटा भी तो बोल सकता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा, वो टेबल पढ़ी थी ना, याद आया, कौन सी, ASTC रूल, याद आया क्या। इसमें मैंने क्या बताया था, tan 90 माइनस थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan किस में चेंज होगा, कोट में, और थीटा की वैल्यू क्या है 89, यानी कि कोट 89 आ गया। इसी प्रकार यहाँ क्या आएगा, कोट 88, फिर कोट 87, ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ क्या आया, tan 45, फिर ऐसे चलता रहेगा। यहाँ क्या आया, tan 88, tan 89 आएगा ना, ऐसे लास्ट में ये। तो एक चीज़ देखो, मैंने ये सब, मैं अगर ये बोलूँ आपको, जैसे कि मैं आपको ये बोलूँ 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे चलते चलते 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करेंगे। तो ये सब इंटू में है ना, मतलब गुणा में है। और 2 को जब 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, होगा ना, होगा। इसी तरह 3 से 3 होगा, 4 से 4 होगा, मतलब सब कैंसिल होते जाएंगे। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में एक बात और बताई थी कि कोट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के
अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है या नहीं होता? होता है ना, बताया था। तो मैं कोट थीटा यानी कोट 89 डिग्री को मैं 1/tan 89 लिख सकता हूँ, यहाँ 1/tan 88 लिख सकता हूँ। ऐसे करते करते tan 45 आएगा बीच में एक। ये मैंने 45 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पता है ना? क्योंकि 45 की वैल्यू हमारे पास टेबल के अंदर होती है, 1 होती है ना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसको। फिर ऐसे करके tan 88 आ गया, क्योंकि सबको हमने tan 89 आ गया 10 की फॉर्म में चेंज कर दिया ना। देखो 89 से 89 कैंसिल, 88 से 88, फिर 87 से 87 हो जाएगा। ऐसे करते 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा? tan 45 बचेगा। यानी कि इसकी वैल्यू जब कैंसिल होगा, देखो इसको जब इससे कैंसिल कर सकेंगे 1 1 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, इसका भी 1 बचेगा, सारे एक से एक 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 होते जाएंगे ना। तो जब लास्ट में यहाँ भी 1 आएगा, इसके उधर भी 1 थे, यहाँ भी 1 थे, 1 बचेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? tan 1 2 3 4 का 1। अब ये 1 कैसे आया, सबको समझ में आ गया? आ गया ना? ऐसे ही अगर अगला हमें क्वेश्चन दे दे कि कोस का क्वेश्चन दे दे, एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री था ना, यहाँ वो दे दे कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे चलते चलते वो दे देगा कोस 90 डिग्री। उसने ये दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो टेबल के अंदर कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ी हुई है कोस 90 की, तो 1 2 3 की ये सब तो हमने नहीं पढ़ी हुई। इसके बीच में जैसे कि 30 भी आएगा, यहाँ 40 कोस 45 भी आएगा, कोस 60 भी आएगा, वो सब वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, लेकिन 1 2 3 इनकी वैल्यू नहीं पढ़ी हुई, 90 की पढ़ी हुई है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। याद है क्या? टेबल याद कर लो, बहुत काम आएगी। कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है। 0 मतलब 0 डिग्री नहीं, सॉरी 0 वैल्यू होती है। और एक चीज़ देखो, ये सब मल्टीप्लाई में है, यहाँ जितनी वैल्यू हैं वो सब मल्टीप्लाई में है कि नहीं? तो जब 0 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो 2 टाइप हमने किए हैं, दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी टाइप के क्वेश्चंस जहाँ भी आगे आ जाएं उनको सोल्व करना है। मतलब ये ना यार सर, अपन क्या सोचते, हम क्या सोचते हैं, देखो हम क्वेश्चन लेके बैठ गए, ठीक है, और क्वेश्चन लेके बैठेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करेंगे, करते रहेंगे, 2 लाइन में पहुँचे, 3 में पहुँचे, 4 में पहुँचे, फिर क्या होगा? हमें ये लगेगा यार ये हो तो नहीं रहा, क्या नहीं होगा यार, छोड़ो, दूसरा देखते हैं, इसको नहीं, इस टाइप को छोड़ो, ऐसे नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हो ना, तो उसको सोल्व करो, अपना दिमाग पूरा लगा दो उसके अंदर। वो मारवाड़ी में कहते हैं ना माथा फोड़ी करना, वो माथा फोड़ी कर लो उस क्वेश्चन के अंदर पूरी। ठीक है, चलो अब मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ध्यान देना, है जो ऊपर हमने किया है इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर वो किसी और रूप में भी आ सकता है। वो कैसे है वो देखो, ये क्वेश्चन उसने दे दिया, ये वाला उसने पूछी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट वाले लाइन का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, है ना। देखो 99 और 81, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या,
कोट 90 माइनस 81, यानी 90 में से 81 माइनस करूँगा तो 9 बचेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 63, यानी कि 90 में 63 माइनस करेंगे 27 बचेगा। दोनों वैल्यू 63 81 आ गए, इसका मतलब इनको चेंज नहीं करना, ये ऐसे कैसे रख दो फिर। अब देखो कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा बताया था, यानी कि 1081, यहाँ 1063, आगे सेम टू सेम है ही। कोट और टेन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अभी अभी क्वेश्चन करके आए हैं, ऊपर बताया था ना। तो 1081 से कोट 81 कैंसिल, 1063 से कोट 63 कैंसिल, यानी कि 1 आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। चलो आज के लिए आज हमने 2 टाइप किए हैं, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज ये 2 टाइप आपको करवाई हैं। ध्यान रखना, ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। ज़रूरी नहीं है अब आप बोलोगे सर हमने कुछ एग्ज़ाम दिए थे उनमें कुछ और क्वेश्चंस भी थे, हाँ और भी आएंगे, पर ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले होंगे। और अगर कहीं कोई एग्ज़ाम किसी ने नहीं दिया है तो कोई एग्ज़ाम उठा के देख लेना, कोई किसी एग्ज़ाम का पेपर जिसमें एडवांस मैथ आई हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 101% अगला पूछेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को, इन टाइप्स को ध्यान से पढ़ लेना, इनकी एक्सरसाइज या फिर इनके प्रैक्टिस सेट जब आपको एक पेपर सेट मिल जाएगा उसमें सोल्व कर लेना, बाकी देख लेना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन की ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे जब भी अगली वीडियो अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, इस वीडियो में समझाए गए टॉपिक के नोट्स और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की PDF भी उपलब्ध हम करवाते रहेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।